Hi everyone, welcome to स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया नोटिस जारी हुआ है, जिसमें जो है काउंसलिंग से रिलेटेड साथ ही नियुक्ति पत्र से रिलेटेड जो है अपडेट दिया गया है। तो उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आप लोगों की जो काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो काउंसलिंग के दौरान बाहर कर दिए गए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग कब से होगी, साथ ही जो है नियुक्ति पत्र आप लोगों को कब से मिलेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। जो और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए फिर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें जो है बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, इसको पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट देखेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि 9 मार्च को ही मिलेगा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे टीआरई 3 में, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है या फिर जिनकी काउंसलिंग नहीं भी हुई है, उन सभी अभ्यर्थियों की जो है काउंसलिंग पहले करवा ली जाएगी। देन जो है सभी सफल अभ्यर्थियों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गांधी मैदान में सुबह 11 बजे से होगा मुख्य समायोजन का आयोजन, यानी कि समारोह का जो है आयोजन किया जाएगा जो है सुबह के 11 बजे। ठीक है, गांधी मैदान में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सीएम नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ठीक है, साथ ही सारण, भोजपुर, अलवर और जहानाबाद, नालंदा के अभ्यर्थी पटना में होंगे शामिल। ठीक है, यानी ये जो नाम बताए गए हैं, यहाँ के जो है अभ्यर्थी कहाँ शामिल होंगे, पटना में जो है शामिल होंगे। कुल जो है 10,000 अभ्यर्थी गांधी मैदान में होंगे शामिल, यानी 10,000 अभ्यर्थी जो हैं वो गांधी मैदान में शामिल होंगे, जिनको जो है वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी 31 जिलों में भी समारोह का होगा आयोजन, यानी बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 66,000 कुछ करके अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों को जो है 31 जिलों में समारोह जो है लगेगा, वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र को लेकर आज जो है पत्र होगा जारी, यानी नियुक्ति पत्र से रिलेटेड फाइनली जो नोटिस है वो आज जारी हो जाएगी। पीजीटी के 6 विषयों और गेस्ट टीचर का रिजल्ट आज शाम या कल तक जो है होगा जारी, यानी कि जो पीजीटी के 6 विषय रह गई थी, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, साथ ही जो गेस्ट टीचर थे उनका भी फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो आज शाम या फिर आपको कल तक जो है इससे रिलेटेड जो है देखने को मिल जाएगी अपडेट कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो कब तक देखने को मिल सकता है। रिज़ल्ट के 2 दिनों के भीतर होगा जिला आवंटन, यानी रिज़ल्ट आने के बाद 2 दिनों के अंदर आपका जिला आवंटन हो जाएगा और आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी। तो अपनी तैयारी कर लीजिए पहले से, क्योंकि 2 दिनों का ही टाइम मिलेगा। ऐसे में जो है आपको जिला आवंटन के लिए वहाँ पर जाना भी होगा। सीटेड जो है 82 वाले जो अंक वाले अभ्यर्थी थे, उनको जो है जल्द मिलेगा पॉजिटिव परिणाम। रीज़न ये है कि कुछ ऐसे सेंटर रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जहां पर जो है 82 वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। बताया ये गया कि 82 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि उनका सीटेड क्वालिफाई नहीं है। तो जो अभ्यर्थी सीटेड की वजह से यानी 82 नंबर थे और उनको बाहर कर दिया गया था, तो फाइनली उन लोगों को भी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि ये भी जो है फाइनल कर दिया गया है। फाइनल की जो है अधिकारी कर रहे हैं समीक्षा। ज्वाइनिंग से पहले अप्रैल में अभ्यर्थियों की होगी ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बाद पूरक रिजल्ट पर जो है फैसला संभव है, यानी कि जो आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी अप्रैल में जो है अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग हो जाएगी, यानी आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो अब जो है अप्रैल में हो जाएगी, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र है वो आपको 9 मार्च को मिल जाएगा। अब 9 मार्च को जब नियुक्ति पत्र आप लोगों के मिल जाएंगे, ट्रेनिंग जो है आपकी अप्रैल में हो जाएगी और जो प्रशिक्षण होगा यानी जो ट्रेनिंग होगी वो 15 दिनों की होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, साथ ही जो नियुक्ति पत्र है वो कब मिलने वाला है। चैनल के साथ बने रहिए जिससे आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिलती रहे। अब दूसरी जो नोटिस जारी हुई है वो हम लोग समझते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक के जो हैं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में उक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं जो विद्यालय अध्यापक के ऐसे विद्यार्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहें अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही को जो है काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो काउंसलिंग के दौरान नहीं पहुंच पाए हैं उन लोगों को अंतिम मौका मिलने वाला है। साथ ही जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा परीक्षा 2 हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जो 2 यानी दूसरे चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही है को भी काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी जिन लोगों की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, किसी भी रीज़न से आप बाहर हो गए थे, चाहे वो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हों, चाहे साक्षरता परीक्षा के शिक्षक हों, सभी को मौका मिल रहा है। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक तथा समीक्षा परीक्षा 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक के काउंसलिंग की स्थिति एवं अनुपस्थित तथा काउंसलिंग अपूर्ण वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित किया जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सारणी बनी हुई है जिसमें क्लियरली सब कुछ बताया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जो टीआरई 3 में अभ्यर्थी रह गए थे जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रधान शिक्षक जो है कक्षा 1 से 5 वाले काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 175 है। ठीक है, काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 887 है। काउंसलिंग की जो तिथि है वो होगी आपकी 18/3/2025 को, यानी कि 18 जो है फरवरी को आप लोगों की काउंसलिंग 18 जो है मार्च को आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, बाकी टीआरई प्रधानाध्यापक जो है वो 9 to 10 वाले 134 हैं, 211 अनुपस्थित रहे हैं। इन लोगों की भी जो काउंसलिंग है 18 को ही होगी। टीआरई 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा डाउट में थे और परेशान भी थे क्योंकि उन लोगों की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। अब अगर काउंसलिंग नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, ऐसे में जॉब जा सकती है। तो उन लोगों की भी काउंसलिंग होने वाली है। जो अभ्यर्थी 1 to 5 के हैं, ठीक है, वो इतनी संख्या में अनुपस्थित रहे हैं, ये संख्याएं हैं। अब इन लोगों की जो काउंसलिंग है 19 को होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 को जो है काउंसलिंग आपकी होगी। ठीक है, और क्लास 6 और 8 के भी यानी 1 to 5 वाले भी और क्लास 6 to 8 वाले जो अध्यापक हैं उन लोगों की काउंसलिंग 19 को होगी। टीआरई 3 में जो है 9 to 10 वाले जो अध्यापक हैं यानी जो छात्र हैं और साथ ही जो है 11 to 12 वाले यानी टीजीटी पीजीटी में जो अभ्यर्थी रह गए थे जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी उन लोगों की काउंसलिंग 20 को होगी। विशिष्ट शिक्षक साक्षरता परीक्षा 2 वाले इन लोगों की काउंसलिंग 26/3/2025 को होगी। तो आप लोग अपनी डेट को ध्यान रखिए कि कौन सी डेट में आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है और ये अंतिम मौका है। बिल्कुल क्लियरली नोटिस में भी बताया गया है कि ये अंतिम मौका आप लोगों को दिया जा रहा है और इस मौके को अब मत गवाइएगा। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी अनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत टाइम पहले आपको पता चल रहा है। यानी ये नहीं सडनली कि दूसरे दिन आपका जो है काउंसलिंग होने वाला है, ऐसे में आप कैसे पहुँचेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, ये कुछ भी नहीं है। पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए और ध्यान रखिए कि जो है कौन सी डेट को काउंसलिंग होने वाली है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाती है। ये नोटिस भी मैं वहीं पर शेयर कर दूँगी, आप लोग डिटेल में चीज़ें समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये भी बताया गया है कि सभी जिलों द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 एवं टीआरई 3 तथा
साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग संपादित कराया जाएगा। काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रतिनियोजन आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति काउंसलिंग में पूर्व से संलग्न रहे कर्मचारियों का प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर काउंसलिंग कराने वाले दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। काउंसलिंग स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी बवाल ना हो, इस वजह से ये काम करने वाले हैं आयोग। तो फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है और जो ज्वाइनिंग लेटर है यानी जो सफल अभ्यर्थी हैं उन लोगों की जो ज्वाइनिंग लेटर है उन लोगों को 9 मार्च को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल में होगी, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की जब काउंसलिंग हो जाएगी तो इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और उसके बाद जो काउंसलिंग है वो सभी की एक साथ में होगी। तो आई होप आपके सारे डाउट फ्रेंड्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल के साथ बने रहिएगा जिससे आपको सारी रियल ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिलती रहे। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी चेंजमेंट होता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।